नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं का किया शुभारंभ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का किया वितरण। और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री ने कहा, देश में पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब व्यक्तियों के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आज दक्षिण अंडमान की विम्बरलीगंज पंचायत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी महीने शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। क्षेत्र के पंचायत हॉल में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा सेवा स्टॉल स्थापित किए गए। इस कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी मुख्य अतिथि थी। इनके अलावा प्रशासन के अन्य अधिकारी, पीआरआई और स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान नई दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ समारोह को वर्चुअल मोड पर देखने की व्यवस्था की गई। उपायुक्त सहित सभागार में मौजूद सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर वर्चुअल मोड पर ड्रोन दीदी योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 तक किए जाने की परियोजना का शुभारंभ और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवार झारखंड के परिसर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया। 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ है अभूतपूर्व सुधार और विकास। आज मोदी सरकार की गारंटी है सबके लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और इस गारंटी पर जन जन का विश्वास है। सेवाओं का शुभारंभ करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे हो रहे हैं। शुरू की तैयारी में शायद कैसे करना, क्या करना, उस पर कोई उलझन रही, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो खबरें मेरे पास आ रही है और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, हजारों लोग एक यात्रा के साथ जुड़े हुए दिखते हैं। और इन 15 दिनों में ही लोग यात्रा में चल रहे हैं विकास रथ को। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मुझे कई लोगों ने कहा कि अब तो लोगों ने इसका नाम ही बदल दिया है। सरकार ने जब निकाला तब तो यह कहा था कि विकास रथ है, लेकिन अब लोग कहने लगे हैं रथ नहीं है, ये तो मोदी की गारंटी की वाली गाड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगा है सुनकर के, आपका इतना भरोसा है, आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है। तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। माननीय प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के बाद विम्बरलीगंज पंचायत में संकल्प यात्रा कार्यक्रम में उपायुक्त वेदिता रेड्डी ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले लोगों को सम्मानित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करती हुई उपायुक्त वेदिता रेड्डी ने कहा कि आज की तारीख तक द्वीप समूह की 28 पंचायतों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। आज के तारीख में कुल 28 पंचायत में ये प्रोग्राम ऑलरेडी कंडक्ट किया जा चुका है। अब ये प्रोग्राम है क्या? ये प्रोग्राम ये है कि आप जैसे वैन देखते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन के लिए एक वैन हमने उपस्थित करवाई है। इसमें तरह तरह के वीडियोस चलते हैं डिफरेंट स्कीम्स को लेके। कुल 18 ऐसे स्कीम हैं जो हम टोटली कवर कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड हो, एजुकेशन से कंसर्न्ड हो, इंडस्ट्रीज से कंसर्न्ड हो, एग्रीकल्चर से कंसर्न्ड हो या आरडी डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड हो। तो आइडिया ये है कि इन स्कीम की टोटल सैचुरेशन होना चाहिए। माने तो कि अगर आप यहाँ पर है तो आपको पूरी तरीके से आप उसका लाभार्थी बन पाए, अगर आप उनके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर यहाँ पर कोई महिला है जिनको लगता है कि मेरे पास कुछ पैसा है जो मैं बचा पा रही हूँ महीने में,
और उनका अपना कुछ वो स्टार्ट करना चाहती हैं, तो वो हमारे साथ एसएचजी के माध्यम से जुड़ सकते हैं एनआरएलएम स्कीम में। उसी तरीके से कोई युवा है अगर और उनको लगता है कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डीडीयू जीकेवाई में एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहां पर आपको हम ट्रेन करेंगे 3 महीनों के लिए और फिर जॉब प्लेसमेंट भी देंगे 15,000 की महीनों के लिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये तरह तरह के स्कीम्स जरूर आप देखिए कि क्या है, आप लाभार्थी बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं। पीएमईजीपी स्कीम है, फिर पीएमएफएमई स्कीम है, ऐसे तरह तरह के स्कीम है जहां पर आप बेनिफिशियरी बन सकते हैं। इसके बाद उपायुक्त वेदिता रेड्डी ने विभागीय स्टॉलों को मुआयना किया और जानकारी हासिल की। विम्बरलीगंज ग्राम पंचायत के प्रधान के वेंकटराम बाबू ने अपनी पंचायत में संकल्प यात्रा कार्यक्रम के आयोजन पर खुशी जाहिर की। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो वैन है आज हमारे गांव में पहुंची है। भारत सरकार का जितना भी स्कीम्स है उस स्कीम्स के बारे में स्टॉल भी लगा हुआ है और उस स्कीम जमीनी स्तर पे हमारे ग्राम पंचायत विम्बरलीगंज में हमारे गाँववासी उसका लाभ उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का वैन जो आई है इसमें काफ़ी सारा स्कीम्स है, जल जीवन स्कीम, प्रधानमंत्री आयुष स्कीम, उसके बाद ओडीएफ प्लस का जो हमारा पूरा अंडमान निकोबार में हुआ, उसी तरह कई सारे भारतवर्ष के जो स्कीम्स है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ऐसे काफ़ी सारे स्कीम्स है जो ज़मीनी स्तर पे आ रहा है। कुछ स्कीम्स अभी ऑन दी वे में है जो आने वाले दिनों में हमारे अंडमान निकोबार के लोगों की सेवा में उपलब्ध रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आयोजित रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। इस सिलसिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी रोजगार मेले का दूसरा दौर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में रखा गया। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा सांसद कुलदीप राय शर्मा, मुख्य सचिव केशव चंद्र, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी के अलावा पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार उपस्थित रहे। समारोह में मुख्य सचिव केशव चंद्र ने प्रशासन के विभिन्न विभागों में पदों को भरे जाने के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री की पहल से मिशन मोड के तहत 2047 तक देश में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने तथा संपूर्ण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की श्रृंखला में इस द्वितीय भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे तकरीबन 6,000 पद जो हैं वो रिक्त थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के इशारे पे उन्होंने ये निर्देश दिया था कि जितने भी रिक्त पद हैं कम से कम सरकार के सारे विभागों में ये शुरुआत की जाए कि सारे रिक्त पदों को तुरंत बिना किसी देर के, बिना किसी विलंब के तुरंत इसको भरा जाए। और 1 वर्ष का समय हमें दिया गया था। आपको ये बताते हुए मैं छोटी सी झलकी देना चाहता हूँ कि 6,000 पद को भरना बहुत आसान काम नहीं था। ये मेरे सारे सहयोगियों के अथक प्रयास से संभव हुआ है। मैं आप सबों की तरफ से इनको कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। कुछ पद जो हैं अभी कोर्ट के निर्देश से अभी रुके हुए हैं और हमें आशा है कि जल्दी ही वो फिर रिलीज़ कर दिए जाएंगे और एक बार जब वो पद सारे रिलीज़ हो जाएंगे तो हमें और भी 2075 के करीब अभी नियुक्ति होगी, 2045 के करीब जनवरी में हो सकता है 2000 से ज़्यादा हम सर्टिफिकेट्स यहाँ पे वितरित करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे पद थे जो कि बहुत समय से नहीं भरे जाने के चलते उनको डीम्ड अबॉलिश कर दिया गया था। डीम्ड अबॉलिश मतलब वो फिर डायरेक्टली आप उसको नहीं रिक्रूट कर सकते हैं उन पदों के अगेंस्ट में जब तक कि आपको केंद्र सरकार उसका परमिशन नहीं दे। और फिर हम लोगों ने फिर उन सारे पदों के लिए भी काम करना शुरू किया कि इनको भी रिवाइव करते हैं। तो 4000 तो इधर हुआ, इसके अलावा 1800 पद ऐसे थे जो कि 10 साल से 15 साल से खाली पड़े थे और डीम्ड अबॉलिश्ड हो गए थे।
उन सबों को हमने सारी मिनिस्ट्री के साथ टेकअप किया, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ टेकअप किया। 900 पद अभी हमारे पास आ गए हैं रिवाइव होके एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और उसके अगेंस्ट में बहुत सारी नियुक्ति हम और देखेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक मामलों के माननीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने कहा कि देश में पिछड़े आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब व्यक्तियों के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय हित में वर्ष 2014 से वर्तमान तक मोदी सरकार द्वारा देश के निम्न वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा मध्यम वर्ग व्यक्तियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हुए विभिन्न प्रकार की अनेकों राष्ट्रव्यापी योजना का संचालन किया जा रहा है। इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को उद्देश्य देश को विकसित बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है, नागरिक को अच्छी सुविधा, आत्मनिर्भर जीवन यापन के अच्छे विकल्प, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, बेहतर रोजगार एवं स्वच्छ वातावरण इत्यादि उपलब्ध करना है। आज वह द्वितीय रोजगार मेला माननीय प्रधानमंत्री जी के रोजगार सृजन के उद्देश्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। हम आशा रखते हैं कि यह रोजगार मेला युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए समुचित अवसर प्रदान करेगा। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से समारोह में शामिल हुए। माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल मोड पर माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए देश भर में युवाओं को सौंपे जाने वाले नियुक्ति पत्र के बारे में जानकारी दी। एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इनको प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं और प्रत्येक उम्मीदवार को, प्रत्येक नियुक्ति पत्र प्राप्तकर्ता को नियुक्ति पत्र के साथ साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि वो अपनी नई जिम्मेवारी ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। आज के रोजगार मेला की एक विशेषता ये भी है कि इन नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में से लगभग 30% से अधिक महिलाएं हैं। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर रोजगार मेले का शुभारंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान लगातार जारी है। 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम और प्रतिभा का नतीजा है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आप राष्ट्र निर्माण की
उस धारा से जुड़ने जा रहे हैं जिसका सरोकार सीधे जनता जनार्दन से है। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर आप सभी को बड़े बड़े दायित्वों का निभाना है। आप जिस भी पद पर रहें, जिस भी क्षेत्र में काम करें, आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग ही होनी चाहिए। और जब आज आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है, आपके परिवार के सपने उसको एक नई ऊंचाई मिल रही है, मेरी तरफ से आपके परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। डिब्राइट के सभागार में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद माननीय राज्य मंत्री और मुख्य सचिव ने कुछ नियोक्ताओं को नियुक्ति पत्र सुपुर्द किया। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कल बाराटांग विनायगर मंदिर में कुंभ अभिषेकम समारोह में शामिल हुए। सांसद को मंदिर समिति की ओर से शॉल भेंट कर स्वागत किया गया। सांसद मंदिर में पूजा अर्चना किए। इस अवसर पर अन्य नेता भी उपस्थित थे। सीआईडी पुलिस ने 30 ग्राम से अधिक मेथाम्फेटामाइन रखने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स टीम ने जिरगाटांग में बिल्ली ग्राउंड जा रहे 31 वर्षीय एक व्यक्ति की तलाशी ली। वह ड्रग्स को जूते के भीतर छिपाकर रखा हुआ था। आगे नारकोटिक्स की टीम ने मेमियो के इंदिरा नगर के एक होटल में छापा मारकर 32 ग्राम से अधिक मेथाम्फेटामाइन को जब्त किया और मौके पर से आरोपी को गिरफ्तार भी किया। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में आईटीएफ मैदान में आयोजित होने वाले द्वीप पर्यटन महोत्सव में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय भी भाग लेगा। इस महोत्सव में विभाग की ओर से डॉग शो आयोजित किया जाएगा। इच्छुक डॉग्स के मालिक पंजीकरण प्रपत्र भरकर इस शो में भाग ले सकते हैं। इच्छुक मालिक व्हाट्सएप नंबर 9906077245 और ईमेल पते पर पूर्ण रूप से भरे हुए पंजीकरण पत्र भेज सकते हैं। इस शो में टीकाकरण किए हुए डॉग्स ही हिस्सा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9531963655 पर संपर्क किया जा सकता है। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट, रिसोर्स पर्सन और कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑपरेटर्स के तौर पर पात्र उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा। इसके लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पद के लिए ग्रेजुएट होने के साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग व मैनेजमेंट में 1 साल का अनुभव वांछित है। रिसोर्स पर्सन के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ टीवी व दूरदर्शन कार्यक्रम उत्पादन और समन्वयन में 3 साल का अनुभव जरूरी है, या फिर रेडियो व टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन, मास कम्युनिकेशन व पत्रकारिता में व्यावसायिक डिप्लोमा सहित ग्रेजुएट उम्मीदवार को चुना जाएगा। सीजी ऑपरेटर्स को कंप्यूटर ग्राफिक्स में वेरीफिएबल सर्टिफिकेट और ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। ऑनलाइन व ऑफलाइन में ग्राफिक डिजाइनिंग में भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बताए गए पदों के लिए पात्रता रखने वाले उम्मीदवार दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर से फॉर्मेट प्राप्त कर उसे भरकर 12 दिसंबर तक जमा करना होगा। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चुने जाने वाले उम्मीदवारों से सेवाएं जरूरत के आधार पर लिया जाएगा। वे भविष्य में नियमित रोजगार के लिए मांग नहीं कर सकते। अधिक विवरण के लिए दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर से संपर्क किया जा सकता है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी बाराटांग, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विकसित भारत संकल्प यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं का किया शुभारंभ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का किया वितरण। और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री ने कहा, देश में पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब व्यक्तियों के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।